हैं ट्रेडिंग कॉल समझ लेते हैं, बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी वाले। राजेश जी, शुरुआत आपसे करेंगे, बताइए सर, 2 कॉल या 3 कॉल? तो 3 कॉल दे देते हैं। काफी स्टॉक्स है जहाँ पे अच्छा मोमेंटम है। तो पहला स्टॉक तो आईटी, मिड कैप आईटी से एम्फेसिस काफी पसंद आ रहा है। आप चर्चा भी कर रहे थे आईटी स्टॉक से रिलेटेड, और हमें लगता है जिस तरीके से ब्रेकआउट यहाँ पे एम्फेसिस में बना है, इसका नेक्स्ट लक्ष्य 2900 2930 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 2760 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है कैस्ट्रॉल इंडिया। कैस्ट्रॉल में अगर आप देखें तो एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे इसकी मल्टीपल सप्लाई जोन का आज के सेशन में होते हुए दिखा है। जिस तरीके से आज बाइंग इंटरेस्ट बना है स्टॉक में, हमें लगता है ये स्टॉक अब 204 के ऊपर सस्टेन रहा तो इसके नेक्स्ट टारगेट जो बन सकते हैं वो करीब 225 से लेके 230 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस होगा करीब 202 के आसपास। और तीसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है बैंकिंग स्पेस से, और उसमें हमें लगता है कि यहाँ पे फेडरल बैंक के साथ जाना चाहिए। फेडरल बैंक में एक अच्छा ब्रेकआउट आज के सेशन में बनते हुए दिखा है। जिस तरीके से कंफर्टेबली स्टॉक अब 160 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है, हमें लगता है फेडरल बैंक का ये मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। नेक्स्ट लक्ष्य 175 तक आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 160 के आसपास। जी जरा एम्फेसिस का आप टारगेट स्टॉप लॉस फिर से बता देंगे? फेडरल बैंक का, एम्फेसिस का ओके। तो एम्फेसिस में हमें लगता है ये मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखे 2900 से 2940 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस होगा करीब यहाँ पे 2760 के आसपास। ठीक है, एक बार तीनों कॉल में रिपीट कर देता हूं। एम्फेसिस के लिए 2900, 2940 ये दूसरा लक्ष्य, और 2760 का स्टॉप लॉस। कैस्ट्रॉल के लिए लक्ष्य होगा 225 और 230, और स्टॉप लॉस 202 का। फेडरल बैंक के लिए टारगेट होगा 175 का, और स्टॉप लॉस होगा इसमें 160 रुपए का। तो 3 आपके लिए बीटीएसटी राजेश जी की तरफ से। मितेश जी, आपकी लिस्ट में क्या है? आपने क्या स्टडी की है? कन्विक्शन कहां आ रहा है सर आपका? दो स्टॉक है। पहला है अदानी ग्रुप से अदानी एंटरप्राइज, क्योंकि जिस तरीके से अदानी पोर्ट में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग पैटर्न देखी गई है, इसी हिसाब से हमारे हिसाब से अदानी एंटरप्राइज में भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपमूव देखा जाएगा। तो 3195 के हिसाब से अदानी एंटरप्राइज का बीटीएसटी करना है। टारगेट रहेगा 3275 का। दूसरा है, एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट मिला है एस्ट्रल पॉली में। तो एस्ट्रल का जो स्टॉक है उसको बीटीएसटी करना है 1950 के स्टॉप लॉस से। यहाँ पे टारगेट रहेगा बीटीएसटी के लिए 2000। जो कि आईटी कंपनियों का संगठन है, उसकी तरफ से कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि FY24 में टेक के लिए घरेलू बाजार में सबसे बड़ी तेजी है, और FY24 में आईटी सेक्टर की आय में 3.8% की ग्रोथ का अनुमान है। FY24 यानी कि 31 मार्च तक का समय। अब मुश्किल से 1.5 महीने के आसपास समय रह गया है, लेकिन निश्चित तौर पर कमेंट्स ये पॉजिटिव हैं, क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे कि अमेरिका में जिस तरह से इन्फ्लेशन के आंकड़े आ रहे थे, थोड़ा सा वहाँ से सेंटिमेंट खराब हो रहा था, ग्रोथ को लेकर चैलेंजेस थे, और जो हेडकाउंट है, जो हायरिंग है, उसको लेकर भी बहुत उत्साहजनक ट्रेंड आईटी कंपनीज की तरफ से नहीं आ रहे थे, खासतौर से जो दिग्गज कंपनीज हैं, टीसीएस, विप्रो, एसएल टेक या फिर इन्फोसिस, इनकी तरफ से। ऐसे में ये कमेंट्स ठीक ठाक है, ये उसको पॉजिटिव मानना चाहिए। और आज हम देख भी रहे हैं कि विप्रो का शेयर 5% की शानदार तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। इन्फोसिस में भी 1.5% के आसपास की तेजी। राजेश जी, जरा एलएनटी आप चेक कीजिए, 2.25% की तेजी आज इसमें है। एलएनटी में क्या आप फर्दर बढ़िया मूव देख रहे हैं? क्योंकि ऊपरी स्तरों से जब ये नीचे आया, फिर सपोर्ट लेके 3300 के आसपास, फिर बढ़िया चल रहा है शेयर ये। अब बिल्कुल देखिए, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर बुलिश है। थोड़ा सा एक करेक्शन जरूर देखने को मिला था स्टॉक में पिछले दिनों में, और 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास से स्टॉक ने एक सपोर्ट लेके यहाँ पे पुल बैक दिया है। हमें लगता है कि एलएनटी में आज का जो पुल बैक है काफी इंपॉर्टेंट है। अभी अगर ये स्टॉक 3300 3340 के लेवल को होल्ड आउट करता है तो इसमें वापस इसका अप ट्रेंड रिज्यूम होते हुए दिखेगा। जैसे ही स्टॉक में 3450 के लेवल क्रॉस होंगे, इसके नेक्स्ट लक्ष्य जो बनते हुए दिख सकते हैं वो 3600 की तरफ भी आते हुए दिख सकते हैं पोजिशनली। तो बाय ऑन डिप्स की बिल्कुल रणनीति रखना चाहिए स्टॉक में। ओवरऑल एक स्ट्रक्चर अच्छा है, बुलिश है। करेक्शन में एक वापस अपॉर्चुनिटी मिल रही है इसको ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे 3340 के स्टॉप लॉस से पोजीशन ली जा सकती है, और पोजिशनली लक्ष्य हमें 3500 3600 तक आते हुए लगते हैं। 3500 से 3600 के लक्ष्य आते दिख सकते हैं।
स्पाइसजेट में भी आज बढ़िया उछाल है, 70 रुपये के आसपास ये शेयर चला गया है, 10% की तेजी है। और मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये खबर है कि इसके जो प्रमोटर जो सीएमडी हैं अजय सिंह, वो गो फर्स्ट के लिए एक ज्वाइंट वेंचर में बोली लगा सकते हैं। ये खबर है, बजिंग है। इस खबर पर भी हम थोड़ी सी और पड़ताल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर आज स्पाइसजेट में तेजी अच्छी है 10% की। इसको अगर ट्रस्ट करते हैं अगर मितेश जी, कहां तक ये शेयर जाएगा स्पाइसजेट का? चार्ट कैसे लग रहे हैं आपको? देखिए, डेली और आवरली चार्ट अगर देखें अभिषेक जी, तो 68.50 के ऊपर एक शानदार ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है। और ये सस्टेनेबिलिटी ऑफ द ब्रेकआउट अकॉर्डिंग टू द चार्ट 75 से लेके 82 तक जाएगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 66 रुपीज 50 पैसे के स्टॉप लॉस से ये ट्रेड को कैरी करना चाहिए, जिसका पहला लक्ष्य होगा 75, दूसरा लक्ष्य होगा 82, क्योंकि 68.50 के ऊपर ये ब्रेकआउट जो आया है वो हमें लग रहा है कि सस्टेनेबल होगा। बजट को लेकर खबर आ भी गई कि इस अजय सिंह और बीजीबी एयरवेज ने गो फर्स्ट के लिए बोली सौंपी है और इसमें स्पाइसजेट की भूमिका एक सहयोगी एयरलाइन के तौर पर होगी और ये दोनों कंपनियां मिलके, अगर इनको मिल जाता है, अगर वो उसको ऑपरेट करने का जिम्मा, तो मिलके चलाएंगी अजय सिंह और बीजीबी। ठीक है, बढ़िया है। 10% ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। लेकिन ग्लेनमार्क की मजबूत कमेंट्री थी और ग्लेनमार्क का शेयर है 8% ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है। इस पर राजेश जी, ग्लेनमार्क आपको कैसा लग रहा है? वैसे हम देख रहे हैं कि फार्मा में आज बहुत अच्छे मूव्स हैं। ग्लेनमार्क चल रहा है, इप्का चल रहा है, ग्रेन्यूल्स में अच्छी तेजी हम देख रहे हैं, बाकी छोटे मोटे जो और काउंटर्स हैं वो भी चल रहे हैं। अगर आपको ग्लेनमार्क ठीक लग रहा है, ग्लेनमार्क बताइए। अगर आपको फार्मा में कुछ और ठीक लग रहा हो तो वही बताइए। वैसे बायोकॉन में भी आज तेजी है, उम्मीदों से कहीं ज्यादा। बायोकॉन में भी तेजी है, सिंजिन में भी तेजी है, ग्लेनमार्क में भी अच्छा मूव बना है। और जिस तरीके से स्टॉक का स्ट्रक्चर है, हमें लगता है थोड़ा एक हर्डल है जहाँ पे इस पे सप्लाई बना हुआ है, वो है करीब 900 रुपए के आसपास ही। हमें लगता है इसका जो मेजर अब जो फॉलो अप बाइंग बनेगा वो 900 रुपए के ब्रेकआउट के बाद बनेगा। अभी टाइम बिंग के लिए थोड़ा यहाँ पे हमें लगता है एक सप्लाई प्रेशर रहेगा। 900 इसके लिए क्रिटिकल लेवल है। जैसे ही वो लेवल क्रॉस होंगे तो स्टॉक में नई चाल इसमें 950 960 की तरफ भी बढ़ते हुए दिखेगी। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है। 100 डे मूविंग एवरेज को स्टॉक ने डिफेंड किया है और वापस से पुल बैक का ट्रेड यहाँ से बनते हुए दिख रहा है। तो जिनके पास ट्रेड है लॉन्ग साइड का वो बने रहे, 860 रुपए स्टॉप लॉस को ट्रेल कर ले। 900 रुपए तक इमीडिएट लक्ष्य है, वहां पे थोड़ा सा रिव्यू करें। अगर वो लेवल को ब्रेकआउट करने में कामयाब होता है ये स्टॉक, तो फिर 960 की तेजी यहाँ पे आगे आने वाले ट्रेडिंग सत्रों में देखने को मिल सकती है। 960 तक जाने की कोशिश कर सकता है। राहुल शाह एक और हमारे एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। राहुल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। शुरुआत आपके ट्रेडिंग कॉल से कर लेते हैं। सर बताइए, क्या आप रेकमेंड करेंगे आज? सॉरी, राहुल जी प्लीज अनम्यूट कीजिए सर। या हाय। तो मेरे हिसाब जी। से हम लोग देख रहे हैं कि बैंकिंग स्टॉक्स लास्ट हफ्ते भर से थोड़ा मोमेंटम वापस पिकअप करना देखने को मिला है। तो और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स मेरे ख्याल से लगाए रहे हैं ये तेजी के अंदर, जिस तरह से पीएसयू बैंक लगातार चलते आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में थोड़ा भी यहाँ से अच्छा खासा जा सकता है। तो उसके अंदर एचडीएफसी बैंक मैंने सुना है, मुझे लग रहा है कि यहाँ से अच्छी खासी बढ़ोतरी दे सकती हैं। आप देखिए कि स्टॉक काफ़ी पिटा हुआ है लास्ट 3-4 सालों से। बहुत ही हमने डिस्कशन सुना है कि रिटर्न्स नहीं है, बट जो उस वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है, तो मेरे ख्याल से 1200 रुपया उसका शेयर प्लस बस 200 रुपये की सब्सिडरी की वैल्यू ऐड करें, वो लेवल पे मिल रहा है। तो जिस हिसाब से FY26 के अर्निंग्स के हिसाब से देखें तो 11 टाइम अर्निंग पे आपको एचडीएफसी बैंक कोर बिजनेस मिल रहा है। तो ये बहुत ही अरसों के बाद ये वैल्यूएशन पे एचडीएफसी बैंक मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। सो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ से कोई गलत हो सकता है। यहाँ से रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड है, कुछ भी यहाँ से पैसे खोने की जगह है एचडीएफसी बैंक के अंदर। तो मैं मानता हूँ ये ट्रेड किया जा सकता है। बहुत ही कंफर्ट है। स्टॉक बहुत ही ज्यादा पिटा देखने को मिला है, पोस्ट रिजल्ट से ओवर रिएक्शन है। तो मैं मानता हूँ कि यहाँ से एक बार लिया जा सकता है। ये मेरा पहला रिकमेंडेशन रहेगा एचडीएफसी बैंक। सेकंड, मेरे ख्याल से पीएसयू पैक के अंदर हमने देखा है कि काफी हद तक हमने
बैंक्स के अंदर बहुत ही अच्छे खासे मोमेंटम देखने को मिला है। तो मैं कंटिन्यूड रहूंगा पीएसयू स्मॉल बैंक्स के अंदर, जैसे हमने देखा है कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक, सेंट्रल बैंक, पीएनबी सभी लगातार खींचते हुए देखने को मिला है। तो मेरा फेवरेट रहा है जम्मू कश्मीर बैंक। बहुत ही बढ़िया शानदार नतीजे आए थे ये क्वार्टर के अंदर। मैनेजमेंट का गाइडेंस भी जो है मेरे ख्याल से बहुत ही बेहतरीन है। तो आई थिंक रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड अगेन जम्मू कश्मीर। तो दोनों ही बैंकों के शेयर चुने हैं मैंने, एक पीएसयू और एक प्राइवेट, की मेरा रिकमेंडेशन रहेगी। जेएनके बैंक सरकारी बैंकों में 144 का भाव है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि बहुत टाइम नहीं हुआ, 50 रुपए के नीचे का ये शेयर हुआ करता था, उसके बाद ये चला, 100 का भी आंकड़ा पार किया, अब 150 के आसपास के भाव हैं। और दूसरा एचडीएफसी बैंक भी रडार पर है राहुल जी की, दोनों में ही उनके सुझाव